کے سامنے اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اقرا وقار علی کو بلا رہی ہوں. آپ سب سے التماس ہے خاموشی سے اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ کے اور سروں کو ڈھک کے قرآن پاک کی تلاوت سنیے. اقرا وقار علی. بسم اللہ صدق اللہ العظیم. نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلند تو آموکتا شیر سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را
लफ्ज नहीं ये फकत आते हैं और आप सबसे मैं इल्तिमास करती हूँ कि पुरजोर तालियों में उनका इस्तेमाल कीजिए। नारे माजे अब कौन करेगा रहनुमाई, बैठ जाओ बैठ जाओ रहनुमाई, अब भाई कदम बढ़ो, मोबाइल नीचे करो हेलो नीचे करो टैबलेट नीचे करो सूरज की किरणें, सूरज की किरणें, सूरज की किरणें, दरिया की मौजें, दरिया की मौजें, न झुकने वाला, न झुकने वाला, न बिकने वाला, न बिकने वाला, नारे महाजय, नारे महाजी, नारे महाजी, अब कौन करेगा रहनुमाई, अब भाई कदम बढ़ाओ, ये फ्लैग का नारा है बीच में भाई कदम बढ़ाओ, झंडा नीचे करो जिंदा है माजिन, जिंदा है माजिन, अब भाई कदम बढ़ाओ, आफाक तेरे जाने वाले, आफाक तेरे जाने वाले, जाओ यार ये झंडे नीचे करो कदम बढ़ाओ, अबे जिंदा चले है जाओ यार नाजिर, जिंदा है, जिंदा है नाजिर, जिंदा है। मेरी कौम की अजीम माओ, बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब मेरे लिए, मेरे साथियों के लिए, झंडा नीचे कर मेरी कौम के लिए फख्र का बाइस हैं। आपकी यहाँ आमद, आपकी यहाँ मौजूदगी इस बात की दलील है कि महाजिर कौम को तकसीम करने की तमाम साजिशें नाकाम हो गई। मेरी कौम की माँओं ने, बहनों ने, बेटियों ने ये पैगाम दिया है कि महाजिर कौम को तकसीम करने की कितनी ही साजिशें कर ली जाएं, मेरी कौम को तकसीम करना मुमकिन नहीं है। ये दुरुस्त है कि मेरी कौम में मेरी कौम के लोग छोटे छोटे से मेरी बात या मेरे बयान पर खुश होते। आफाक अहमद ने अपनी कौम की तकलीफों को, अपनी कौम के दर्द को, अपनी कौम के बेटों के मुश्किलात को देखकर मेरी कौम के लोग शहीद हुए। मेरी कौम के लोगों को जेल की असीरियां काटनी पड़ी। मेरी कौम के नौजवानों को आपस के तसादुम की वजह से मुकदमात में मुलव्विस किया गया और जिसके नतीजे में मेरी कौम के लोग या तो रूपोशी काटने पर मजबूर हुए या असीरी काटने पर मजबूर हुए या उस तसादुम के नतीजे में शहीद कर दिए गए। अगर इस सूरत हाल से बचने के लिए
आपस के इस तसादुम से गुरेज करने के लिए आफाक ने अगर अपनी कौम के मसाइल को सामने रखकर इस इज्तिमा में अगर कहीं कोई पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहने वाला साजिश के तहत अगर आया है, मैं तमाम खवातीन का एहतराम करता हूं, चाहे वो दुश्मन के घर की खवातीन क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरे इस इज्तिमा में जिसमें मेरे बानियाने पाकिस्तान की औलादें बैठी हों, अगर पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहने वाले किसी शख्स की साजिश के तहत अगर कोई आया है और किसी ने अगर वो हरकत की जो फारूक सत्तार की रैली में खुदा न खास्ता किसी ने करने की यहाँ कोशिश की, तो ज़ाहिर है मेरी कौम की माएँ बहनें वो सर पर पांव रखकर जलसे में के इख्तिताम तक बैठी रहेंगी, फिर शिकायत नहीं करना। मेरी इस कौम के साथ एक तवील अरसे से वो साजिश मेरी बहन ने मुझे कहा मैं पठान हूं, मैं अपनी कौम की माओं से, बहनों से, बेटियों से पूछता हूं कि मैं जब इस बात पर फख्र करता हूं कि मेरी कौम की बहनों ने पूरी ताकत के साथ जिए महाजिर का नारा लगाया, तो लोग मुझसे कहते हैं कि आफाक इस शहर में अगर महाजिर कौमियत की बात करोगे तो बाकी लोगों की दिल शिकनी होगी। मेरी ये बहन अगर आज इस इज्तिमा में मौजूद है जो पख्तून है, वो इस वजह से है कि वो जानती है कि उसका भाई आफाक मुनाफिक नहीं है। उसका भाई अगर ये महाजिर की बात करता है तो वो किसी के खिलाफ नफरत की बात नहीं करता। वो इस वजह से आज इस इज्तिमा में मौजूद है कि आप सब इस बात की गवाह हैं कि आफाक ने कभी तुम्हें पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची के खिलाफ कभी तुम्हें नहीं उकसाया होगा। आफाक मुनाफिक नहीं है। आफाक ने यह कहा कि मैं अपने वजूद को बरकरार रखकर, मेरी कौम अपने वजूद को बरकरार रखकर बाकी तमाम लोगों के वजूद को तस्लीम करती है, और वो लोग भी हमारे वजूद को उसी तरह तस्लीम करें जिस तरह हम उनके वजूद को तस्लीम करते हैं। आफाक ने मुनाफिकाना तर्ज़ अमल इख्तियार नहीं किया। आफाक ने महाजिर लफ्ज़ से इन्हिराफ करके अपने नाम को परचम पर आवेजा नहीं किया, बल्कि इस महाजिर परचम की लाज रखी है, इस महाजिर लफ्ज़ की लाज रखी है। और ये इस लफ्ज़ की लाज इसलिए रखी कि आफाक ने इस महाजिर नाम पर कुर्बानी देने वाले साथियों की लाशें अपने कांधों पर उठाई हैं। आफाक ने उन माओं के उस जज्बे को अपनी आंखों से देखा है जिस जज्बे के तहत मेरी माएँ कहती थी कि मेरी कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेरा दूसरा बेटा भी इस कौम के नाम पर कुर्बान। तो मैं उस जज्बे को अपनी आंखों से देखने के बाद अपने उन साथियों के लहू से गद्दारी नहीं कर सकता था जिसकी वजह से इस लफ्ज़ की लाज रखी है। आज मेरी बहन ने आके कहा, आफाक भाई मैं पख्तून हूँ, मैं जानता हूँ कि इस इज्तिमा में पख्तून भी मौजूद हैं, कच्छी भी मौजूद हैं, मैं जानता हूँ इस इज्तिमा के अंदर पंजाबी भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि वो आफाक से, अपने भाई से, अपने बेटे से प्यार इस वजह से करते हैं कि आफाक तमाम कौमियतों को तस्लीम करता है और तमाम कौमियतों से प्यार करता है। आफाक ने कभी किसी के खिलाफ नफरत का दर्द नहीं दिया। आफाक ने कौमी धारे की सियासत का रूप धार कर 12 मई को जिस तरह बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, आफाक के हाथ बेगुनाह लोगों के खून से नहीं लगे, और यही वजह है कि बाकी तमाम कौमियतें भी आफाक को तस्लीम करती हैं। आफाक ये कहता है कि मेरी कौम को तस्लीम करो, मैं तुम्हें तस्लीम करता हूँ, इसलिए कि इस शहर के अंदर रहकर हम सब मिलकर यहाँ क़याम अमन की कोशिशें कर सकते हैं। हम सब मिलकर इस मुल्क को तरक्की देने के लिए इस कराची की मुआशी तरक्की का हम पहिया तेज कर सकते हैं ताकि ये मुल्क तरक्की करे, ये कराची तरक्की करेगा, ये कराची मुस्तहकम होगा तो ये पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। अगर तुम मेरे वजूद से इनकार कर दो, आज अगर मैं अपने वजूद से इनकार कर दूं तो मैं हिमाकत कर रहा हूं। आप जानती हैं मेरी बहनें, मेरी कौम की माएँ, मेरी
बच्चियां जानती हैं कि ये कहा गया कि अगर हम महाज लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, अरे तुमने इस कौम की माओं से वोट इसी नाम पर मांगे थे, आज तुम ये कहो कि हम अपनी इस लफ्ज से इनहराफ करके हम पाकिस्तान की सियासत करेंगे। महाजिर के लफ्ज के साथ इस पाकिस्तान की वाबस्तगी इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि अगर तुम इसके वजूद से इनकार करो तो मैं ये कहता हूं कि तुमने पाकिस्तान के वजूद से इनकार कर दिया। इसलिए कि पाकिस्तान की, इसलिए कि ये पाकिस्तान की जो इमारत तुम्हें नजर आती है, ये इमारत खड़ी हमारे वजूद के ऊपर है। तो हमारे वजूद से इनकार करोगे तो इस इमारत का कहाँ तुम्हारा बुनियाद रखी जाएगी। ये इस पाकिस्तान के वजूद को अगर तुम तस्लीम करते हो तो इस पाकिस्तान को वजूद में लाने वालों को भी तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा। अगर तुम पाकिस्तान को तस्लीम करते हो तो बानियाने पाकिस्तान को भी तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा। मैं अपनी माँओं से, अपनी बहनों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हमने कोई सियासी बात नहीं करनी। ये मेरी माएँ, ये मेरी बहनें, ये मेरी बच्चियां, ये मेरा खानदान है, ये मेरा घर है। हम अपने घर वालों से सियासी बातें और जज्बाती बातें नहीं कर सकते। मैं अपने घर से, अपनी कौम की बच्चियों से, अपनी माँओं से, अपनी बहनों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, लोगों ने इस कौम को तकसीम करने की बहुत साजिश की। आफाक ने अपनी अना को कभी इस कौम के बेहतर मफाद के आड़े नहीं आने दिया। आफाक ने अपनी अना को हमेशा फसे पुश डालकर इस कौम के अजीम तर मफाद में हमेशा तसादुम से बचने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी कौम के बच्चे जब आपस में मुतसादिम होते हैं और आपस में दस्तो गिरेबा होते हैं, उनको आपस में लड़वाया जाता है, तो या तो मेरे साथ मेरी कौम के बच्चे शहीद हो जाते हैं, मेरी कौम के बच्चे जहां बहक होके जमीन के नीचे दफन कर दिए जाते हैं, या फिर वो उन मुकदमात की वजह से रूपोशी काटते हैं या असीरी काटते हैं। मेरी कौम के बच्चे जब शहीद कर दिए जाएं, मेरी कौम के बच्चे जब असीर हो जाएं, मेरी कौम के बच्चे जब रूपोश होने पर मजबूर हो जाएं, और मेरी कौम की माएँ बहनें अपने बिलखते बच्चों के दूध के लिए अगर किसी गारमेंट फैक्ट्री में नौकरी करने चली जाए, अगर किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने चली जाए, तो मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है। मैं चाहता हूं कि मेरी कौम की बच्चियां पढ़ें, मेरी कौम की बच्चियां यूनिवर्सिटी जाएं, मेरी कौम की बच्चियां दुनिया को देखें, मेरी कौम की बच्चियां उनमें एतमाद आए, वो दुनिया को परखें, वो दुनिया को देखें। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम की बच्चियां बहालत मजबूरी गारमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत करें। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्चियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें अपने घर को छोड़कर, मैं तुम्हें कैद करना नहीं चाहता। मेरी इस बात पर मुझे लोगों ने लानतान किया, आफाक तुम मेरी कौम की बेटियों को कैद करना चाहते हो। नहीं, आफाक चाहता है मेरी कौम की बच्चियां यूनिवर्सिटी जाएं पढ़ने, मेरी बच्चियां कॉलेज जाएंगे पढ़ने के लिए, मेरी बच्चियां दुनिया को देखें, मेरी बच्चियां दुनिया को देखें, परखें, वो दुनिया से इस्तिफादा हासिल करें। लेकिन जब मेरी बच्चियां, मेरी कौम की बहनें, वो जब अपने घर के कफील के शहीद होने के बाद, या अपने घर के कफील के असीर होने के बाद, या अपने घर के कफील के रूपोश होने के बाद अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए बहालत मजबूरी जब वो अपने घर की दहलीज क्रॉस करती है, तो मेरे दिल पर छुरियां चलती हैं कि मेरी कौम की बच्चियां, जो मेरी इज्जत है, जो मेरी कौम की इज्जत है, जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो गलत होता है। हाँ जाओ, दुनिया घूमो, तुम्हें कैद करना नहीं चाहते, हम तालिबान नहीं हैं, हम मजहबी इंतहा पसंद नहीं हैं, लेकिन मेरी कौम की कुछ अक़दार हैं। मैं मैक्लो रोड पर अपनी माँ बहनों को नचवा नहीं सकता, मैं अपने आप को लिबरल साबित करने के लिए अपनी कौम की इज्जत रोड पर उछाल नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि मैं मुसलमान की हैसियत से, मैं अपने आप को लिबरल साबित करने के लिए, मैं अपने आप को आज़ाद साबित करने के लिए अपनी कौम की बहनों को रोड पर भेज नहीं सकता। मेरी कौम की बच्चियां दुनिया घूमें, मेरी कौम की बच्चियां खूब पढ़ें, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, लेकिन दुख कब होता है? अपने कफील के शहीद होने की वजह से,
जॉब करती है, असीर होने की वजह से जॉब करती है, अगर रूपोश होता है तो जॉब करती है। मैंने कहा मलीर में तसादुम हुआ था, आज मलीर में, आज खवातीन का इज्तिमा है ना, मलीर में तसादुम हुआ था, याद कीजिएगा, भूलना नहीं। मलीर में तसादुम हुआ, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कहा कि फारूक सत्तार साहब, आप हमारे साथियों के मुकदमात, हमारे साथियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज मत कराओ, हमारे साथियों के खिलाफ रोजाना नए मुकदमात दर्ज करवा देते हो, झूठे 10-10 मुकदमात दर्ज करवा देते हो। अगर मेरे साथियों से कोई गलती हो रही है, मैं उनका अजाला करने को तैयार हूँ, मुझे आकर शिकायत करो, मैं उन शिकायतों का अजाला करूंगा, लेकिन अपनी कौम के बच्चों को मुकदमात में मुलविस करके कौम की माँ और बहनों को मजबूर मत करो। मैंने कहा, मेरी कौम की माँ सुन लो, मैंने कहा था, याद कीजिए, मैंने कहा था कि फारूक सत्तार साहब आप नहीं आ सकते, मैं 90 तुम्हारे पास आ जाऊंगा, अगर तुम्हें आते हुए मेरे पास डर लगता है, तुम्हें तो खौफ है, मैं 90 आ जाऊंगा, मुझे बताओ मेरे लोगों की क्या शिकायत है। जब पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची अपने मसाइल को अपने बुजुर्गों के जरिए जिरगे में हल कर सकता है, तो तुम हर मामले में थाने क्यों जाते हो? अपनी कौम के बुजुर्गों को बिठाकर अपनी कौम के मामला हल करो। कहा था या नहीं कहा था? आफाक ने उस वक्त भी अपनी अना को आड़े नहीं आने दिया, और आफाक ने कहा कि आफाक 90 भी जाएगा, और आफाक जाकर तुमसे रिक्वेस्ट करेगा, दरख्वास्त करेगा कि भाई खुदा के वास्ते एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज मत कराओ। मेरे लिए कहा गया कि आफाक को यहाँ आना है तो पहले माफी मांगे। अरे तुम्हें किस बात का खौफ था कि मैं खुदा न खास्ता मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए आ रहा था? मैं आज वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि आफाक की सांसें इस महाजिर लफ्ज़ के साथ हैं। आफाक न कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का था, न कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बन सकता है। मैं तुम लोगों को यह वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, अगर किसी को इस बात का खौफ है, अगर किसी को इस बात का खौफ है कि आफाक आएगा तो आफाक आने के बाद किसी और के लिए कोई परेशानी होगी, तो सबको इस बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ कि देखो, ना मैं फारूक सत्तार बनना चाहता हूँ, ना मैं आमिर बनना चाहता हूँ, और ना वो आफाक बन सकते हैं। जब वो बन नहीं सकते तो हमें तो एक दूसरे से खौफ पैदा होने की जरूरत क्या है? मैंने फिर कहा, अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहा कि भाई अगर आपस में गुफ्त शरीक के लिए कोई सोच परवान चढ़े, आफाक उसकी सपोर्ट करेगा। मैं आज आप अपनी माँ बहनों को गवाह बनाकर कहता हूँ, अपनी बच्चियों को गवाह बनाकर कहता हूँ कि आफाक को जिस लम्हे, आफाक को जिस वक्त इस कौम की खातिर जिस जगह बुलाकर गुफ्त शरीक करना कोई चाहेगा, आफाक इस कौम के मफाद में बदतरीन दुश्मनी के बावजूद तमाम मामला को पसे पूछ डालकर अपनी कौम के मफाद में हर एक से बात करने के लिए तैयार है। मैं अपनी कौम को तकसीम दर तकसीम के अमल से बचाना चाहता हूँ। मैं अपनी कौम को तकसीम दर तकसीम के अमल से बचाना चाहता हूँ। आज इस शहर में लफ्ज महाजिर को गाली बनाने वालों ने देख लिया कि मेरी कौम की आज सिर्फ औरतें जमा हुई हैं, बच्चियां जमा हुई हैं। मेरी कौम के जब मर्द जमा होंगे तो फिर इस लफ्ज की हुर्मत का अंदाजा कर लेना। मेरी कौम की माओ बहनों, लोग, मैंने सिर्फ सुना था कि माएं दुआओं का जरिया होती हैं, और जिस कौम को, जिस फर्द को मां की दुआ हो, वो नाकामी से दो चार नहीं होता। मैंने ये बात सुनी थी कि बहन मोहब्बत का एहसास होती है, और ये मोहब्बत का एहसास बड़ी से बड़ी मायूसी को, बड़ी से बड़ी
غیر یقینی کیفیت کو یقین اور عزم میں تبدیل کر دیتی ہے. اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ قوم کی بیٹیاں جن کو ماضی میں مصیبت کہا جاتا تھا، لیکن قدرت نے کہا کہ یہ بیٹیاں رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. آج اس گراؤنڈ میں، اور میں نے سنا تھا کہ جب اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو، جب بہنوں کی محبت کا احساس تمہارے ساتھ ہو، اور ماؤں کی بغیر کسی لالچ کے دعائیں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کے بعد ڈوبتی نیا بھی کنارے لگ جاتی ہے. اس قوم کو تقسیم کرنے کے در پہ لوگ اور اس قوم کے خلاف سازشیں کرنے والے، آج اس بات پر یقین کر لو کہ جب میری قوم کی مائیں اور میری قوم کی بہنیں اور میری قوم کی بیٹیاں اس مہاجر قومی موومنٹ کے ساتھ ہیں، تو پھر مہاجر قوم کو نہ تم تقسیم کر سکتے ہو، نہ تم مہاجر قوم کو شکست دے سکتے ہو. میں آپ لوگوں کو زیادہ دیر یہاں مصروف نہیں کرنا چاہتا. میں نے خواتین کی میٹنگیں ہوئی تھی تو میں نے خواتین سے کہا تھا کہ تمہیں گھنٹوں کے لیے نہیں بلاؤں گا، ایک مرتبہ اجتماع میں آ کر اپنی قوم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر دینا. اس مقصد کے لیے RCD میں جمع ہونا ہے. آج آپ نے اپنی قوم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے ہمارے حوصلوں کو چٹان بنا دیا. میں آپ لوگوں کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں. مہاجر قوم کا، مہاجر عوام کا، اور مہاجر عوام کے ساتھ مظلوم عوام کا ایک سیکریٹریٹ ہوتا تھا. کون سی جگہ تھی وہ؟ بیت الحمزہ. ابھی نہیں، سن لو. بیت الحمزہ صرف مہاجروں کی امید کا مرکز نہیں تھا، بلکہ مظلوم عوام کی مدد اور مظلوم عوام کے سہارے کا ایک ٹھکانہ بھی تھا. میری اس قوم کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ آفاق کو اسیر کیا، آفاق کے ساتھیوں کو اسیر کیا، آفاق کے ساتھیوں کو چن چن کر شہید کیا گیا، اور اس قوم کا امیدوں کا مرکز بیت الحمزہ اس کو ڈیمولش کر دیا گیا، اس کو مسمار کر دیا گیا. میں آج آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر میں یہ فیصلہ کروں کہ بیت الحمزہ کی تعمیر دوبارہ شروع کی جانی چاہیے، تو میری قوم کی مائیں اور بہنیں اگر ایک ایک بلاک لے کر، ایک ایک اینٹ لے کر آئیں تو کیا بیت الحمزہ تعمیر نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ فیصلہ کیا جائے کہ رمضان کے فوراً بعد بیت الحمزہ کی تعمیر کا آغاز ہونا چاہیے، تو آج اپنی قوم کی ماں، بہنوں، بیٹیوں کو گواہ بنا کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس مہاجر قوم کی امیدوں کا مرکز بیت الحمزہ دوبارہ سے تعمیر شروع ہوگی. میری قوم کی تمام ماؤں کو جو سڑک پہ بیٹھی ہیں، جو اس جگہ کم ہونے کی وجہ سے سڑک پر بیٹھی ہیں، جو جگہ کم ہونے کی وجہ سے سامنے بلڈنگ کی چھتوں پر بیٹھی ہیں، ان تمام کو بھی خراج تحسین، اور یہاں موجود تمام ماں بہنوں کو خراج تحسین. میری ہمارے تمام ورکرز کو سختی کے ساتھ ہدایت ہے کہ کوئی خاتون اپنے گھر پہنچنے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. میری قوم کی ماؤں، بہنوں اور میری بچیوں، آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے.
آپ سے درخواست ہے کہ دعا کیجیے گا کہ قوم کو تقسیم کرنے کی سازشیں کامیاب نہ ہوں اور ہم اپنی قوم کو دوبارہ سے ایک کر کے دکھائیں. اللہ حافظ. نعرہ مہاجر نعرہ مہاجر لفظ نہیں یہ فقط مہاجر، اس کی ایک تاریخ ہے پیارے، اپنے وطن کی بقا کی خاطر ہنس کر اپنی جانی وارے. اپنی تو پہچان قلم تھی، کہاں تھے اب ہم کہاں کھڑے ہیں. اٹھو کہ منزل بلا رہی ہے، گلوں سے راستے بھرے پڑے ہیں. مل کے ساتھ رہبر اپنا ہے آباد، قدم بڑھائیں. مل کے ساتھ رہبر اپنا ہے آباد، قدم بڑھائیں. مل کے ساتھ رہبر اپنا ہے آباد. پڑی تجھے جو کبھی ضرورت تو ہنس کے دی ہے جان ہم نے. یہی ہے ارماں مرحوم جب بھی لپیٹے مجھ کو تیرے پرچم میں. جب تک ہے زندگی کہنا ہے بس یہی، پرچم دنیا میں رکھنا ہے ہمیں سب سے بلند. کھاتے ہیں یہ قسم ہوگا کہیں ستم، روکیں گے بڑھ کر کرتے ہیں یہ خود سے عزم. محبتوں کے دیے جلا کر وطن کو پھر سے سنوارتے ہیں. اٹھو کہ منزل بلا رہی ہے، سنو کے راستے پکارتے ہیں. مل کے ساتھ رہبر اپنا ہے آباد، قدم بڑھائیں. مل کے ساتھ رہبر اپنا ہے آباد، قدم بڑھائیں. مل کے ساتھ رہبر اپنا ہے آباد. اے عرض ملت ہے تجھ سے وعدہ، اندھیرے مل کر مٹائیں گے ہم. بھٹک گئے تھے کبھی جو راہ میں، انہیں گلے سے لگائیں گے ہم. کرنی ہے دوستی دشمن نہیں کوئی، تیری ہی خاطر چلیں گے لے کر سب کو سنگ. ڈر کی کیا بات ہے، رب اپنے ساتھ ہے، اپنے قدموں کو روکے کوئی کس میں ہے دم. جو حسرتوں میں زندگی کو کسی کی خاطر گزارتے ہیں. اٹھو کہ منزل بلا رہی ہے، سنو کے راستے پکارتے ہیں. مل کے ساتھ رہبر اپنا ہے آباد، قدم بڑھائیں. مل کے ساتھ رہبر اپنا ہے آباد، قدم بڑھائیں. مل کے ساتھ رہبر اپنا ہے آباد، قدم بڑھائیں. مل کے ساتھ رہبر اپنا ہے آباد، قدم بڑھائیں. مل کے ساتھ رہبر اپنا ہے آباد، قدم بڑھائیں. مل کے ساتھ رہبر اپنا ہے آباد.